अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज़ सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार बढ़ने के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ऑक्सीजन के लिए तड़प रही है। दिल्ली के कई अस्पतालों ने आपात संदेश भेजकर सोशल मीडिया पर गुहार लगाई है कि सरकार हमारी तुरंत मदद करे क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कम बची है। हमने देखा कि कैसे एक दिन पहले बतरा अस्पताल में 12 मरीजों की मृत्यु हो गई, ऑक्सीजन नहीं थी। इससे पहले जयपुर गोल्डन अस्पताल में 22 लोगों की मृत्यु हो गई, ऑक्सीजन नहीं थी। इससे पहले सर गंगाराम अस्पताल में 20 मरीजों की बताया जाता है मृत्यु हो गई क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थी। ये तो बड़े अस्पताल हैं, छोटे अस्पतालों को सोचिए क्या हाल है। उनको तो ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही है। अगर दिन में 50 सिलेंडर की जरूरत है तो 5 मिल पाते हैं, 2 मिल पाते हैं। कैसे चलाएं वो गुजारा, कैसे करें वो मरीजों का इलाज, बड़ी गंभीर समस्या आ खड़ी हुई है। और एक अस्पताल ने तो यहां तक आरोप लगा दिया है दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर कि जब से ऑक्सीजन की आपूर्ति इन्होंने अपने हाथ में ली है राष्ट्रीय राजधानी, तब से ये आपूर्ति ठीक से नहीं हो पा रही है। आज केंद्रीय जो कैबिनेट सचिव हैं उन्होंने भी दिल्ली सरकार को बोला है कि अपनी जो व्यवस्थाएं हैं इसको ठीक करें। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में 20,000 से ज्यादा नए मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। खास बात यह है कि 400 से ज्यादा मौतें पिछले 24 घंटे में हुई हैं। लगातार दूसरा दिन है जब 400 से ज्यादा मौतें हुई हैं। इसके अलावा अगर बात करें उत्तर प्रदेश में भी 30,900 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 265 लोगों की मृत्यु हो गई है। और हरियाणा में लॉकडाउन लगा दिया गया है, पूरे एक हफ्ते के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। और अगर हम बात करें उड़ीसा की, वहां पर 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया गया है। कई जगह नाइट कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है, उसकी अवधि बढ़ा दी गई है। कई जगह जो वीकेंड कर्फ्यू है उसमें एक दिन और बढ़ा दिया गया। तो इस तरीके के जो उपाय हैं विभिन्न राज्य सरकारें कर रही हैं। लेकिन एक चीज सबके सामने आ रही है, महाराष्ट्र से एक उदाहरण भी सामने आ रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में सख्त लॉकडाउन है, सख्त पाबंदियां हैं, लगातार पाबंदियां चल रही हैं। इसको देखते हुए कुछ मामले वहां पर घट रहे हैं। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो 56 से 58 हजार के आसपास नए मामले सामने आए हैं। और मुंबई में हालत तो पहले से बहुत बेहतर है क्योंकि 3,500 के आसपास नए मामले सामने आए हैं। तो ये एक दर्शाता है कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सख्त लॉकडाउन जरूरी है। देखना होगा कि और जो राज्य सरकारें हैं इस और कब तक कदम बढ़ाती हैं। फिलहाल आइए शुरुआत करते हैं दिल्ली में जो ऑक्सीजन संकट मंडरा रहा है उस पर। दिल्ली के कुछ अस्पतालों ने अपने खत्म होते ऑक्सीजन भंडारों के बारे में रविवार को अधिकारियों को आपात संदेश भेजे। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच छोटे अस्पताल इस जीवन रक्षक गैस की कमी का लगातार सामना कर रहे हैं। मधुकर रैम्बो चिल्ड्रन अस्पताल ने रविवार को अपने यहां ऑक्सीजन का भंडार समाप्त होने का संदेश दिया और कहा कि 4 नवजातों समेत 50 लोगों की जान खतरे में है। अस्पताल के एक अधिकारी ने कहा कि अस्पताल में करीब 80 मरीज हैं जिनमें कोविड-19 के मरीज भी हैं। उन्होंने कहा कि इसमें 15 नवजात भी हैं। उन्होंने कहा वहां 4 नवजातों समेत 50 लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। अस्पताल में तरल ऑक्सीजन के भंडार के लिए टैंक नहीं है और उसकी निर्भरता निजी विक्रेता से ऑक्सीजन सिलेंडरों की आपूर्ति पर है। अधिकारियों ने कहा कि निरंतर आपूर्ति के अभाव में यह रोजाना की लड़ाई बन गई है। हमें हर दिन करीब 125 ऑक्सीजन सिलेंडरों की जरूरत पड़ती है। अस्पताल ने कहा कि उसे दोपहर करीब 1:30 बजे सरकारी अधिकारियों की मदद से सिर्फ 20 ऑक्सीजन सिलेंडर मिले। उधर द्वारका स्थित आकाश हेल्थ केयर ने सरकारी अधिकारियों से मरीजों को किसी दूसरी जगह स्थानांतरित करने की अपील की है ताकि उन्हें बचाया जा सके। अस्पताल के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया, मदद के लिए गुहार। पूरे दिन कोशिश करने के बाद केवल 5 ऑक्सीजन सिलेंडर मिले। 250 से ज़्यादा मरीजों की जान बचाने के लिए 60 मिनट से अधिक नहीं बचे हैं। कालका जी के ट्राइटन अस्पताल की डॉक्टर दीपाली गुप्ता ने कहा कि वे उनके नवजात शिशुओं संबंधी गहन देखभाल कक्ष के लिए ऑक्सीजन का प्रबंधन करने में संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम 1 हफ्ते से ऑक्सीजन के संकट से जूझ रहे हैं। जल्द ही निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई तो बड़ी त्रासदी हो सकती है। आप नेता राघव चड्ढा ने इस पर कहा कि सरकार ने अस्पताल को राजघाट प्रतिक्रिया केंद्र से 5D प्रकार के सिलेंडर दिए हैं। उन्होंने ट्वीट किया, अस्पताल के अधिकारी इसे लेने आ रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि अस्पताल की ऑक्सीजन आपूर्ति तेजी से बहाल हो जाएगी। उन्होंने कहा, दिल्ली को कम ऑक्सीजन आपूर्ति किए जाने की वजह से सरकार के ऑक्सीजन भंडार
काफ़ी सीमित हैं, लेकिन हम किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उधर सीताराम भरतिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च ने भी सोशल मीडिया के जरिए अधिकारियों से मदद मांगी। संस्थान ने ट्वीट किया, 45 कोविड रोगियों को भर्ती कराया गया, 5 बजे तक तरल ऑक्सीजन की आपूर्ति की जरूरत है, मदद कीजिए। अभी यह नहीं पता चल सका है कि अस्पताल को यह सुविधा मिली या नहीं। हकीम अब्दुल हमीद शताब्दी अस्पताल, जहां 110 मरीज भर्ती हैं, ने दोपहर 2 बजे के आसपास अपने ऑक्सीजन भंडार के बारे में चेतावनी दी। चिकित्सा विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुनील कोहली ने कहा, इस हालात के लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। जब से सरकार ने इंतजाम अपने हाथ में लिया है, तब से आपूर्ति अनिश्चित हो गई है। अस्पताल में शाम 6 बजे एक ऑक्सीजन टैंकर पहुंचा। इस बीच BLK मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने कहा कि उसने एक ऑक्सीजन उत्पादक और उच्च दबाव वाले सिलेंडर भरने की प्रणाली स्थापना की है, जो अस्पताल में मेडिकल ऑक्सीजन की मौजूदा मांग के मुकाबले लगभग 15% अतिरिक्त बैकअप देगा। उल्लेखनीय है कि शनिवार को कोविड-19 के 12 मरीजों की दक्षिण दिल्ली के बत्रा अस्पताल में मृत्यु हो गई थी, जब दोपहर में करीब 80 मिनट तक अस्पताल के पास चिकित्सीय ऑक्सीजन नहीं थी। मृतकों में एक वरिष्ठ चिकित्सक भी शामिल हैं। 2 हफ्ते के भीतर राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन संकट के कारण हुई यह तीसरी घटना है। इससे पहले जयपुर गोल्डन अस्पताल में 20 कोरोना मरीजों और सर गंगाराम अस्पताल में 25 मरीजों की मृत्यु हो गई थी। कोरोना वायरस के मामले हर दिन बढ़ने से दिल्ली के कई अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को कोविड-19 के 20,394 नए मामले सामने आए तथा 407 लोगों की और मृत्यु हो गई। वहीं संक्रमण दर घटकर 28.33% हो गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक लगातार दूसरे दिन 400 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। बुलेटिन के अनुसार दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान 71,997 नमूनों की जांच की गई। दिल्ली में इस समय 92,290 उपचाराधीन मरीज हैं। उधर केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन की उपलब्धता से जुड़ी स्थिति पर नाराजगी जताई और शहर में चिकित्सा ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया। कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करने के लिए हुई उच्चस्तरीय बैठक में राजीव गौबा ने कहा कि दिल्ली सरकार सभी संसाधनों का इस्तेमाल कर उसे आवंटित ऑक्सीजन का उठान करने की कोशिश करे। इस बीच उत्तर प्रदेश में रविवार को कोरोना वायरस के संक्रमण से 290 मरीजों की मौत हो गई और 30,983 नए मरीज पाए गए। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में पिछले 24 घंटे में 290 संक्रमितों की मृत्यु हो गई और अब तक कुल 13,162 संक्रमित उत्तर प्रदेश में अपनी जान गंवा चुके हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में 30,983 नए मरीज पाए जाने के बाद अब तक कुल मामलों की संख्या 13,13,361 हो गई है। रविवार को जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पिछले 24 घंटे में 3,342 नए संक्रमित मिले और 25 मरीजों की मृत्यु हो गई। इसी अवधि में वाराणसी में 1,610, गौतम बुद्ध नगर में 1,571, कानपुर नगर में 1,357, सहारनपुर में 1,089, गाजियाबाद में 1,085 और मेरठ में 1,033 नए संक्रमित मिले हैं। कानपुर नगर में 21, गाजियाबाद में 20, झांसी में 18, वाराणसी में 16, प्रयागराज में 14, आगरा में 13, गौतम बुद्ध नगर में 12 और मरीजों की मृत्यु की भी खबर है। प्रसाद ने बताया कि राज्य में कोविड-19 टीके की अब तक 1.27 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि 4 मई से प्रदेश के सभी गांवों में कोविड नमूनों की जांच के लिए अभियान शुरू होगा। दूसरी ओर महाराष्ट्र में रविवार को कोविड-19 के 56,647 नए मामले सामने आए तथा 669 और लोगों की मृत्यु हो गई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि नए मामलों के साथ संक्रमितों की कुल संख्या 47,22,401 और मृतक संख्या 70,284 हो गई है। वहीं मुंबई से कोविड-19 के 3,672 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,56,204 हो गई है, जबकि संक्रमण से 89 और मरीजों की मृत्यु हो जाने से मृतक संख्या बढ़कर 13,330 हो गई है। दूसरी ओर हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेज वृद्धि के मद्देनजर राज्य में 3 मई से 1 सप्ताह का लॉकडाउन लागू करने की रविवार को घोषणा की। इससे पहले राज्य के 9 जिलों में सप्ताहांत कर्फ्यू लागू किया गया था। राज्य के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा 3 मई से पूरे राज्य में 7 दिन का लॉकडाउन लागू किया जाएगा। हरियाणा में कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। लगभग 1 लाख एक्टिव मरीज हो गए हैं कोरोना के और 15,000 के करीब रोज़ाना इसमें नए मरीज जुड़ रहे हैं।
इसकी चेन को एक बार तोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि एक सप्ताह के लिए 3 मई दिन सोमवार से पूर्ण लॉकडाउन हरियाणा में लगाया जाए ताकि इसकी चेन को तोड़ा जा सके। बाकी सारी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में हैं, हम सारे इंतज़ाम कर रहे हैं और पेशेंट्स को ट्रीटमेंट मिले उसकी सारी व्यवस्था की जा रही है। साहब, आपको लगता है कि एक सप्ताह काफ़ी रहेगा या आगे बढ़ाया जा सकता है? नहीं, हमें लगता है कि एक सप्ताह में चेन टूट जाएगी। सर, पिछली बार लॉकडाउन था तो पलायन बड़ी समस्या बन रही थी सरकार के लिए। नहीं, पलायन पिछली बार तो लंबा लॉकडाउन था, एक सप्ताह के लिए तो किसी की जरूरत नहीं है ना, जरूरत नहीं है किसी को प्लान करने की। किस प्रकार की पाबंदियां रहेंगी इस लॉकडाउन में? नहीं, संपूर्ण लॉकडाउन, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर बाकी सब कुछ बंद।